आबादी में मुसलसल इजाफा और तेजी से फैलता हुआ शहरी ढांचा जहां तरक्की के नए मौके पैदा कर रहा है, वहीं शहर में सब्जा, खुली जगहों और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, जो शहर की खूबसूरती और माशी सरगर्मियों के साथ साथ इसके माहौलियाती मुस्तक़बिल को भी महफूज बनाए। इसी ज़रूरत के पेश नज़र वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर की जामे बहाली और तरक्की के लिए एक वसी और जामे मंसूबा पेशावर सिटी रिवाइटलाइजेशन प्लान का ऐलान किया, जिसकी मजमूई लागत 200 अरब रुपए है। इस मकसद के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही मीना खान आफरीदी वज़ीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं। मीना खान आफरीदी की सरबराही में पेशावर रिवाइटलाइजेशन प्लान के तहत पेशावर शहर की बहाली, खूबसूरती, माहौलियाती बेहतरी और शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद इक़दामात पर काम जारी है। इस जामे मंसूबे में पेशावर शहर और उसके गिरदोनवा के माहौलियाती और सरसब्ज़ मुस्तक़बिल को भी खुसूसी अहमियत दी गई है। पेशावर की ये सब्ज़ और माहौलियाती बहाली जनाब इमरान खान के उस वसी तर विजन से भी हम आहंग है। In my country, when my party came to power in the province of KP, we planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter this, the effects of global warming. जिसमें तरक्की के साथ साथ माहौल, जंगलात और सब्ज़ा को भी पाकिस्तान की कौमी तरजीहात में शामिल करने पर जोर दिया गया। शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पेशावर के गिरदो नवा और नीम शहरी इलाकों में भी सब्ज़ा और माहौलियाती बहाली को फ़रोग़ देने के लिए एक जामा मंसूबा तश्कील दिया गया। इसी मकसद के तहत पेशावर सिटी रिवाइटलाइजेशन प्लान के तहत अर्बन एंड प्री अर्बन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड प्लांटेशन इंटरवेंशंस का मंसूबा मंजूर किया गया। स्पिन खाक के मकाम पे खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है वसी तर जो एरिया है, ये पहाड़ है जो कि इस वक्त बिल्कुल सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं गंजे हैं, इसके ऊपर कोई दरख्त नहीं है। पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के अंदर जहाँ पे हमारे बाकी सेक्टर्स में हम सोच रहे हैं कि उसके ऊपर हमने वर्किंग की है और उसके ऊपर काम जारी है, वहीं पे मेरे कायद इमरान खान के दिल के करीब फॉरेस्ट्रेशन, उसके ऊपर भी हमने प्लानिंग की, वर्किंग की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मौका पहुंचा है। ये हमने इसके लिए 550 मिलियन 55 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। स्पिन खाक के मकाम पे ये 10,000 कनाल के ऊपर 5,50,000 जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, वो हम उगाएंगे और ये इंशाअल्लाह ताला कलील मुद्दत के अंदर जुलाई से लेके मार्च 2027 के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। इस इलाके की मकामी आबादी को महकमा जंगलात के ताउन से एक बाकायदा देही तरक्याती तंजीम की शक्ल में मुनज़्ज़म और नोटिफाई किया गया है, ताकि इस सब्ज़ असासे की मंसूबा बंदी, शजरकारी, हिफाजत और मुस्तकबिल के पायदार इंतज़ाम में मकामी लोगों की मौसर और बराह रास्त शमूलियत यकीनी बनाई जा सके। इस वसी रकबे पर मजमूई तौर पर 5,37,500 पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें कीकर, बेर, गज़, फलाई, शीशम, बकाइन, तूत, वलू, सरस, कनीर, सुखचैन, कचनार, अमलताज, चीर, बोतल ब्रश और दीगर मकामी मौजू अनवा शामिल हैं। ये शजरकारी मकामी आबादी की मलकियती अराजी को एक मुस्तहकम सब्ज़ असासे में तब्दील करने के साथ साथ पौधों की इब्तिदाई 4 साला निगहदाश्त और आपाशी के लिए इस रकबे में 2 वाटर हार्वेस्टिंग तालाब तामीर किए जाएंगे। ये तालाब बारिश के पानी को महफूज करके शजरकारी और बागात की आपाशी के लिए इस्तेमाल होंगे। इसके साथ साथ बारिश के पानी की जमीन में रसाव से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतर आएगी और मकामी सतह पर एक बेहतर माइक्रो क्लाइमेट तश्कील पाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा 2 सोलराइज्ड ट्यूबवेल्स भी तामीर किए जाएंगे, जो पौधों और बागात के लिए काबिल एतमाद पानी की फराहमी में मुआवन होंगे। शजरकारी, आबपाशी और साइट के अंदरूनी इंतजाम के लिए 5 किलोमीटर तक सड़क मुकम्मल की जा चुकी है। मुस्तकबिल में जब ये इलाका एक मुस्तहकम जंगलाती अहाते की शक्ल इख्तियार करेगा तो यही सड़कें फायर लाइंस के तौर पर भी काम करेंगी,
اور جنگلاتی مسائل کے تحفظ اور آگ کی روک تھام میں معاون ثابت ہوں گی۔ یہ منصوبہ صرف شجرکاری تک محدود نہیں، شجرکاری مکمل ہونے کے بعد 2030 تک محکمہ جنگلات پودوں کی حفاظت، آبپاشی، نگہداشت اور انتظام کو یقینی بنائیں گے تاکہ یہ پودے محفوظ رہیں، مناسب قد و قامت حاصل کریں اور ایک مستحکم سبز علاقے کی شکل اختیار کریں۔ جون 2030 کے بعد اس علاقے کا انتظام محکمہ جنگلات اور مقامی دیہی ترقیاتی تنظیم کی مشترکہ ذمہ داری کے تحت جاری رکھا جائے گا تاکہ اس سبز اثاثے کا تحفظ شہر کے اندر محدود جگہوں کو بھی زیادہ سے زیادہ سبز اور ماحولیاتی طور پر مفید بنانے کے لیے ایک جدید طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ پشاور شہر کے 20 مختلف مقامات پر مجموعی طور پر 20 کنال رقبے پر میاواکی فارسٹ قائم کرنے پر بھی کام جاری ہے، جسے انشاءاللہ رواں سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ میاواکی ایک جاپانی طریقہ ہے جس میں مقامی اور موزوں درختوں کو قریب قریب لگا کر کم جگہ میں جلدی سے گھنا اور سرسبز جنگل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ شہری منی فارسٹ محدود جگہ میں زیادہ سبزہ پیدا کرنے، شہری درجہ حرارت کو کم کرنے، گرد و غبار اور فضائی آلودگی کے اثرات کو کم کرنے، یہ صرف شجرکاری نہیں، یہ پشاور کے مستقبل کو سبز بنانے کی ایک جامع کوشش ہے۔ پشاور شہر میں جہاں جہاں جگہ دستیاب ہے وہاں سبزہ بڑھانے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری اور نجی اداروں، عوامی مقامات، دیگر دستیاب جگہوں کے لیے 40,000 بڑے سائز کے پھلدار اور آرنامنٹل پودے خریدے جائیں گے۔ اربن اینڈ پیری اربن ایکو سسٹم ریسٹوریشن اینڈ پلانٹیشن انٹرونشنز انڈر پشاور سٹی ریوائٹلائزیشن پلان۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ عظیم منصوبہ سیکٹری برائے ماحولیاتی تبدیلی جنگلات اور جنگلاتی حیات محترم جنید خان اور وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی جنگلات اور جنگلی حیات پیر مصور غازی کی ہدایات کی روشنی میں فارسٹ ڈویژن پشاور پر وقت مارچ 2027 تک یہ منصوبہ مکمل کر دے گا۔